जय श्री कृष्ण। मीन राशि और मीन लग्न बहुत इंपॉर्टेंट है। राहु द्वादश में है, गुरु आपके वक्री हैं, आपके मिथुन में एसेट को लेके कंसर्न बता रहे हैं, प्रोफेशन के हाउस पे दृष्ट होके वहां स्ट्रेंथ दे रहे हैं। शनि आपके मीन राशि में एक्सप्लोरिंग मोड में है, तो शनि की दृष्टि, गुरु की दृष्टि आपके प्रोफेशन को मजबूती दे रही है। राहु द्वादश में बैठ के शनि मंगल का कॉम्बिनेशन भी है। कुल मिलाकर के बात यह है कि अगर आपका विदेश से संबंधित कुछ काम है तो आपके लिए बहुत फायदेमंद कॉम्बिनेशन है। ये शुक्र और चंद्र मंगल ये दोनों अस्त हैं, तो इनके केतु की दृष्टि यहाँ पर हो गई। सूर्य के ऊपर भी है, मंगल के ऊपर भी है। थोड़ा कफ एंड कोल्ड का ध्यान रखना है। अगर जिन लोगों की टेंडेंसी कफ कोल्ड के है, जिन लोगों की एलिमेंट चल रही है, उनको कमर से कंधे के बीच में कंजंक्शन का ध्यान रखना है। मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप का तो अभी ठीक है, लेकिन ये थोड़ा प्रोफेशनल पार्ट के ऊपर किसी तरह का इरिटेशन, स्ट्रेस, इसका विशेष ध्यान रखना है। हालांकि गुरु वक्री होकर दृष्ट है तो कुछ ना कुछ किसी तरह संभाले हुए, तो ये एक खास बात हो गई क्योंकि प्रोफेशनल चेंजेस में दिखाई दे रहा है। द्वादश शनि भी दृष्ट है, गुरु भी दृष्ट है, तो चेंजेस दिखाई दे रहे हैं। इस वीक के बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हैं। नया साल शुरू हो रहा है, आपको नया साल क्या दे रहा है देखते हैं। सबसे पहले 29 तारीख को चंद्रमा मीन राशि में, लग्न में चंद्रमा है, वर्गोत्तम में है, और ये करीब सुबह 7:41 तक, मतलब करीब करीब 7:40 तक ये वर्गोत्तम में रहते हैं। ये एक रिडिफाइनिंग कॉम्बिनेशन बनता है, ये पिछले दिनों से बन रहा है, 2 दिनों से शनि के साथ में बैठ करके पंचमेश और द्वादशेश, यानी सोच विचार चल रहा है बहुत ज्यादा, बच्चों को लेके, संतान को लेके, पढ़ाई को लेके, अपने कामकाज को लेके, ये क्योंकि मंगल की दृष्टि है इसके ऊपर, तो कामकाज को लेके, फाइनेंस को लेके ये चेंजेस चल रहे हैं। कुछ मंगल शुक्र देख रहे हैं, कुछ बेटर करने की चेष्टा कर रहे हैं, तो ये चीज हो गई। अब ये चंद्रमा जो है यहाँ पर मीन राशि के 29 तारीख को ही मेष में शिफ्ट होते हैं। चंद्रमा जब मेष में आते हैं तो ये भी वर्गोत्तम में है। अब वर्गोत्तम के चंद्रमा दिन में करीब करीब 1:15 बजे तक रहते हैं। देखिए, वर्गोत्तम चंद्रमा जो होता है वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, कोई नई शुरुआत करने में, नए टाई अप्स करने में, नए कॉन्ट्रैक्ट साइन करने में, ज्वाइनिंग में के लिए बड़ा लाभदायक होता है। ये स्थायित्व देता है, अच्छी मानसिकता देता है, अच्छे समय में ये काम स्थायी होता है। तो चंद्रमा यहाँ आ गए 29 तारीख को ही, इस पर केतु की दृष्टि है, तो ये थोड़ा इरिटेटिंग भी हो सकता है। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या हुआ कि इसी समय 29 तारीख को ही बुध जो है यहाँ से शिफ्ट होके यहाँ आ जाते हैं। ये बुध यहाँ से शिफ्ट होके इधर आ गए। अब देखिए यहाँ पर कॉम्बिनेशन क्या बना, लग्नेश सप्तमेश और चतुर्थेश और दशमेश, ये कॉम्बिनेशन बुध और गुरु का एक्सचेंज बन गया। ये सारे ग्रह इस एक्सचेंज के अंदर आ गए और शनि गुरु से सब एक्सप्लोर हो रहे हैं। तो ये इतना इंपॉर्टेंट कॉम्बिनेशन है जिसकी बात ही अलग है, और इसका आपको भरपूर फायदा उठाना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं चूकना चाहिए। कि आपके प्रोफेशनल चेंजेस दे रहा है, आपके एसेट के लिए, फॉर्मेशन के लिए बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है, आपके संतान पक्ष को लेकर के बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। लाइबिलिटीज क्रिएट हो रही हैं, चेंजेस आ रहे हैं, सूर्य की वजह से, केतु की वजह से इरिटेशन भी है, स्ट्रेस भी है, इसके बावजूद भी बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। अब इंपॉर्टेंट चीज क्या हुई कि 29 तारीख के बाद 31 तारीख को चंद्रमा वृषभ राशि में आ जाते हैं। चंद्रमा वृषभ राशि में आ गए, बुध यहाँ से हट चुके हैं, तो इस पर चंद्रमा पर शनि की दृष्टि होगी। ये फिर रिडिफाइनिंग मोड में चला गया, दोबारा से पुनर्विचार चल रहा है, संतान को लेके, अपने प्रोफेशन को लेके, हर तरह से भाग्य को लेके, फाइनेंस को लेकर के। इसके बाद में आ जाती है 1 तारीख। 1 तारीख को चंद्रमा वृषभ में वर्गोत्तम में आ जाते हैं। ये आ जाते हैं 6 बजे से लेके लगभग 12 बजे तक 1 तारीख को। और 1 तारीख को एक बहुत बड़ी घटना ये होती है कि राहु वर्गोत्तम में आ जाते हैं, जिसको मैं बहुत इंपॉर्टेंट मानता हूँ। राहु का वर्गोत्तम में आना बहुत बड़ा एपिसोड है। कारण ये कि आपकी जन्मपत्री को बहुत ज्यादा एनर्जाइज कर देता है जिस भाव में राहु बैठा होता है। तो द्वादश भाव में है, खासतौर पे वो लोग जो विदेश जाने के इच्छुक हैं, खासतौर पे वो लोग जिनका विदेश से संबंधित काम है,
खासतौर पे वो लोग जिनका फॉरेन ट्रैवल रहता है या जिनकी ट्रैवल प्लान जॉब है या कामकाज है, उन लोगों के लिए और जो बिजनेस करते हैं उनके लिए विशेष तौर से इंपॉर्टेंट है। इस राहु की दृष्टि गुरु पर है जो आपको टिकने नहीं देगा, काम कराएगा, डिससेटिस्फैक्शन दे रहा है। यहाँ वर्गोत्तम केतु की दृष्टि इस स्थान पर है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉम्बिनेशन है। एसेट भी बनवा रहे हैं राहु आपके साथ में, तो ये कॉम्बिनेशन हो गया। इसके बाद में 1 तारीख के बाद में जब चंद्रमा 12 बजे वर्गोत्तम से हटते हैं तो 2 तारीख को मिथुन में आ जाते हैं। 2 तारीख को चंद्रमा मिथुन राशि में आ गए, गुरु के साथ आ गए। यहाँ एक कॉम्बिनेशन बनता है चंद्रमा और बुध का, ये ऑल ऑफ सडन वाला कॉम्बिनेशन है। कमर से कंधे के बीच में खिंचाव आ जाना किसी तरह का, ये एक दिन के लिए खासतौर पर जो चंद्रमा बुध के बहुत पास होते हैं तभी एपिसोड बन सकता है, जिसमें मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप का बहुत ध्यान रखना है, एक्सपेंसेस का ध्यान रखना है, संतान पक्ष को लेके है ध्यान रखना है, ट्रैवल हो सकती है, फाइनेंस एकदम आ सकता है, एकदम जा सकता है, इस तरह की घटनाएं इसमें होती हैं, तो इसका विशेष ध्यान रखना है। प्रोलॉन्ग सर्जरी वालों की सर्जरी हो सकती है, इंजरी हो सकती है, कमर में झटका आ सकता है, लचक आ सकती है, कुछ भी इनका जिनकी जन्मपत्री इसके प्रॉन है, कैरेक्टर जिनका होता है इस तरह का, उनको विशेष ध्यान रखना है। अच्छा, अब इसके बाद में मिथुन राशि में चंद्रमा हो गए और कन्या जो शुक्र हैं वो नीच नवांश में आ रहे हैं। तो नीच नवांश में आने से ट्रैवल प्रॉन है और प्रोफेशन में चेंजेस ला रहे हैं, थोड़ा लो फीलिंग है, एसेट को लेके चेंजेस आ रहे हैं, कफ कोल्ड का ध्यान रखना है अपने को। और इसके बाद में चंद्रमा 4 तारीख को मिथुन में ही वर्गोत्तम में जाते हैं। 4 तारीख को चंद्रमा मिथुन में वर्गोत्तम में है, ये चल रहे हैं सुबह 9:45 बजे तक। और इसके बाद चंद्रमा कर्क में आ जाते हैं जो दिन में 3 बजे तक वर्गोत्तम में रहते हैं। चंद्रमा कर्क में आते हैं तब तक आपकी पोजीशन मजबूत हो जाती है, सारा रिशफल खत्म हो जाता है, माइंड स्टेबल हो जाता है। और मंगल की दृष्टि से शनि मंगल का कॉम्बिनेशन, गुरु शनि की दृष्टि, इससे मंगल स्ट्रांग है और मंगल की दृष्टि जो चंद्रमा पर पड़ रही है वो आपको स्ट्रांग माइंड सेट दे रही है। तो ये सारा जो एपिसोड हो रहा है ये सब आपके फायदे में हो रहा है और आप इसका फायदा उठाइए, सक्रिय होइए थोड़ा सा और भरपूर फायदा उठाइए। आपका मान सम्मान बढ़ रहा है, आपको इमेज रिकग्निशन मिल रही है, रेपुटेशन बढ़ रही है, एसेट क्रिएट हो रहे हैं। नया साल आपको बहुत कुछ दे रहा है। जय श्री कृष्ण।